हेलो फ्रेंड्स, द ट्रेडिंग चक्र में आपका स्वागत है। बहुत सारे जो नए ट्रेडर रहते हैं उनको ओपन इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं रहता। अगर आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो आपके लिए ओपन इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो उसके साथ ओपन इंटरेस्ट भी यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट मार्केट में बायर और सेलर के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट बायर को बेचेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि वीकली या मंथली। यहाँ पे सेलर ने बायर को एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पे मार्केट में एक पोजीशन ओपन है, उसे ही कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो चलिए उसे ठीक से समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या रहता है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या रहता है। तो समझिए कि यहाँ पे दो लोग हैं, ए और बी। बी ने अपने 5 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे, सेल किए, और ए ने वो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर लिए। तो यहाँ पे मार्केट में ओपन इंटरेस्ट कितने हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितने हैं? तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 5। उसके पहले मार्केट में कोई ओपन इंटरेस्ट थे ही नहीं, तो यही पहला कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है 5 कॉन्ट्रैक्ट का, तो मार्केट का चेंज इन ओआई हो गया 5 और टोटल ओआई भी हो गया है 5। ठीक है। अब मार्केट में दो नए बायर और सेलर आए, सी और डी। उन लोगों ने भी, सी ने 5 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए और डी ने 5 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए। तो यहाँ पे भी चेंज इन ओआई कितने हुए, मार्केट में कितने ओपन नई पोजीशन ओपन हुई, 5। तो यहाँ पे हो गए चेंज इन ओआई 5। तो पहले ओपन इंटरेस्ट कितने थे, टोटल 5 थे, और दूसरे उसमें चेंज इन ओआई हो गए 5। तो 5 और 5 मिलकर कितने हो गए, 10। ठीक है। अब ए सोचता है कि मेरे पास जो 5 कॉन्ट्रैक्ट ओआई ओपन है उसमें से 3 मुझे बेच देने हैं, उसके स्क्वायर ऑफ कर देने हैं। तो ए ने 5 में से 3 कॉन्ट्रैक्ट, ए ने 5 में से 3 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए। उसने किसको बेचे, जो पुराने सेलर थे उनको बेचे। उसमें से बी या सी कोई भी हो सकता है, समझ लिए कि सी ने उस 3 कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने अपने 3 कॉन्ट्रैक्ट पुराने सेलर को ही बेचे। तो यहाँ पे ए ने 3 पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली और सी ने भी अपनी पोजीशन 5 में से 3 उसकी क्लियर हो गई। तो यहाँ पे चेंज इन ओआई कितना हो जाएगा, -3। और टोटल ओआई पहले कितने थे, 10। तो 10 में से 3 गए तो कितने हो जाएंगे, 7। टोटल ओआई हो गए 7। अब ए के पास 2 पोजीशन और बाकी है, 5 में से 3 तो निकाल दिए और 2 पोजीशन 2 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। तो अब ए वो 2 पोजीशन को इन पुराने सेलर को नहीं बेचता, वो बेचता है दूसरे नए प्लेयर को। नए मार्केट में जो नए प्लेयर आया, ई, उसको उसने वो 2 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए। नया बायर जो ई था उसने 2 कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। तो यहाँ पे ए ने पुराने सेलर को नहीं बेच के नया प्लेयर आया, नया बायर आया, उसे बेच दिया। पुराने सेलर को नहीं बेचा, नया बायर को बेचा। तो यहाँ पे ए के पास जो 5 कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें से 3 तो बेच दिए, स्क्वायर ऑफ कर लिए, लेकिन जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी बाकी है, जो बी से खरीदे थे, टोटल 5 में से 2 कॉन्ट्रैक्ट, वो 2 कॉन्ट्रैक्ट उसने स्क्वायर ऑफ नहीं किए, उसने वो 2 कॉन्ट्रैक्ट ई को ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसा यहाँ पे हुआ है क्योंकि मार्केट में यहाँ पे कोई नई पोजीशन ओपन नहीं हुई है। जो ए के पास 2 कॉन्ट्रैक्ट थे वो कॉन्ट्रैक्ट उसने ई को ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है, नया पोजीशन मार्केट में कोई ओपन ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे चेंज इन ओआई 0 रहेगा और टोटल ओआई 7 का 7 बना रहेगा। तो यही है ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट। उम्मीद है आपको इस ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट ठीक से समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।